हेलो। हम मिले हैं टू डिस्कस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 2। एनसीईआरटी हाईलाइट करने के लिए रेडी है सब? यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? एकदम मस्त टनाटन। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम फिर मिले। सी, कल हमने, है ना, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1, जहां हमने एनसीईआरटी हाईलाइट कर दी थी, लेकिन एक हद तक। कहां तक हमने हाईलाइट की थी? मेगास्पोरोजेनेसिस तक, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन तक। हमने ये भी देख लिया था किस तरीके से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मोनोस्पोरिक एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का। अब आज आगे बढ़ते एक बहुत ही इजी से टॉपिक के साथ, एंड दैट इज पॉलिनेशन। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके फायदे के लिए, और वो ये है, अगर आप चाहते हो कि आपका नीट का स्कोर थोड़ा और बूस्ट हो जाए, अगर आप चाहते हो कि नीट में आपको कोई अच्छा सा एक और गाइडेंस मिल जाए, तो इन चीज़ों के लिए, ठीक है, इन चीज़ों के लिए आपको हम सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आपके कमबैक में हम आपका साथ देने के लिए रेडी है, और वेदांतु आपका साथ देगा बाय अ क्रैश कोर्स। ठीक है, तो नीट 2021 में क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए 10,000 का फीस है। बट अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करते हो, और क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है देखो। 120 सेशन में इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पूरा नीट का सिलेबस खत्म करके दे रहे। भाई, आपके जो डाउट्स है वो डाउट एक्सपर्ट्स, अच्छे वाले डाउट एक्सपर्ट्स डाउट ऐप पे सॉल्व करेंगे 8 बजे से 11 बजे तक, सुबह 8 से रात को 11। भाई, और क्या चाहिए, है ना। फिर हमारे पास है 10 फुल टेस्ट और 10 पार्ट टेस्ट। इतना ही नहीं तो अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ हम नीट क्रैक करने के लिए भी रेडी रहेंगे। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है, इट्स अ 2-वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। देखिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए क्रैश कोर्स का ओवरव्यू, ताकि हम उस हिसाब से फिर आगे का सेशन शुरू कर पाए। ठीक है, चलो एवरीवन क्रैश कोर्स का पूरा ओवरव्यू देख लिया? ठीक है, चलो मैं आ जाती हूँ वापस। और मेरे वापस आते ही मैंने आपको क्या बताया, क्रैश कोर्स के ऑलरेडी 3 सेशंस हो गए। 22 मार्च को पहला सेशन शुरू हुआ है, सेकेंड 5 अप्रैल को शुरू हो गया, थर्ड 12 अप्रैल को, और चौथा जो शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी ज्वाइन करने बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ही दिन का मिस हुआ है, 1 2 3 दिन बस, वो आपको बाद में कवर करके मिल जाएगा, तो टेंशन क्यों लेना है। तो 19 अप्रैल जो क्रैश कोर्स का 4th बैच शुरू हुआ है हमारा, उसमें अपने आप को एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और क्या कूपन कोड यूज करोगे? BMCC। खत्म, 30% डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 के बदले 7,000 का फीस हो जाएगा, है ना, सिंपल एज दैट। अब वेदांतु नीट मेड इजी में आपका स्वागत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे PDF नोट्स और सारे सेशन के अपडेट्स मिलते रहे। और इसी के साथ लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 26 तक पूरा खत्म किया था। अब हम आए हैं पेज नंबर 27 पे, पॉलिनेशन से शुरू करने। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमने बोला हो क्या रहा है, पॉलिनेशन ही होगा। अब पॉलिनेशन क्यों जरूरी था, तो हमने बोला देखो, बोथ द टाइप्स ऑफ गैमेट्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में? एंजियोस्पर्म्स। तो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मतलब हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, 2 टाइप के गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, और दोनों के दोनों कैसे थे? नॉन मोटाइल। अगर आप चाहते थे कि वो दोनों नजदीक आए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो कैसे? तो हमने बोला मेहनत तो सारी मेल नहीं करनी है, मतलब अल्टीमेटली पॉलिनेशन होना है, जहां पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलेंगे बाहर। एंथर ने उनको बोल दिया जा पोलन ग्रेन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो पोलन ग्रेन शेड हो गया था एंथर से, और वो कहाँ जा रहा है? स्टिग्मा की तरफ, जो पिस्टिल पे था, है ना। पिस्टिल का सबसे पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। तो पोलन ग्रेन कहीं से तो आएगा और स्टिग्मा पे जाके सेटल हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज पॉलिनेशन। इसी को हमने नाम दे दिया पॉलिनेशन, है ना। अब पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारे अडेप्टेशन दिखेंगे, एकदम मस्त मस्त अडेप्टेशन दिखेगा। देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, अब पॉसिबल पॉलिनेटिंग एजेंट के हिसाब से और कैसे टाइप के फ्लावर्स है उस हिसाब से हमने टाइप ऑफ पॉलिनेशन या काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन रख लिया है। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में कितने टाइप के पॉलिनेशन होंगे? 3।
3 टाइप्स। सबसे पहला ऑटोगैमी, जहां पे ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ और गैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। मेरे सर पे आ गया फर्टिलाइजेशन। चलो अब क्या होता है ऑटोगैमी, तो हमने बोला अगर पॉलिनेशन होता है जहां पे सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है मतलब, तो हमने बोला ये देखो अगर अगर जा रहे बाबा। अच्छा अब देखते क्या हो रहा है अगर में। अगर हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है, ये था उस बेचारे का वो कैलिक्स, ये था उसका करोला, और जिसको हमने चीरफाड़ किया हुआ है देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। तो हमको क्या दिखा, सबसे पहले एक था स्टेमन का एंथर और फिलामेंट, और ये था हमारे पास स्टिग्मा, ये अंदर कहीं पे तो रखेगा ओवरी। ठीक है, अब अगर यहां से पोलन ग्रेन निकला और यहां शिफ्ट हो गया, मतलब एक ही फ्लावर के, ठीक है, सेम फ्लावर के एंथर से, ये देखो एंथर से निकला पोलन ग्रेन, कहां शिफ्ट हुआ, स्टिग्मा, कहां पे, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर का, सेम फ्लावर का, जैसे यहां दिख रहा है ना, एक ही फूल था, उसी के एंथर से पोलन ग्रेन निकला, उसी के स्टिग्मा पे सेटल हो गया। ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, नॉर्मली फ्लावर जब भी ओपन होगा तो वो अपने एंथर को एक्सपोज करता है और स्टिग्मा जो रहेगा उसको भी एक्सपोज करेगा, ताकि एयर के थ्रू, विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू अल्टीमेटली पोलन ग्रेन आएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन ऑटोगैमी में ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट ऑटोगैमी माना कि बहुत रेयर है, मुश्किल से होता है, लेकिन जिन प्लांट में ऑटोगैमी होगा उसमें फ्लावर में क्या होना जरूरी है, सिंक्रोनाइजेशन। मतलब जिस समय एंथर के पोलन ग्रेन मस्त रिलीज होने के लिए रेडी है, उसी समय स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होनी चाहिए। मतलब स्टिग्मा उस समय इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि वो पोलन ग्रेन रिसीव कर पाए। मतलब भाई पोलन और स्टिग्मा दोनों एक साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी होने चाहिए, ये सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तभी ऑटोगैमी हो पाएगा। सिंपल। सो एंथर एंड स्टिग्मा ये दोनों बाजू बाजू में होने चाहिए, दे शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। और ऐसा कौन से प्लांट्स में होता है, तो हमने बोला पहला वायोला, ऑल्सो नोन एज कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। ठीक है, वीओसी, वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। इनमें क्या दिखता है, इनमें दो टाइप के फूल, एक वो फूल जो कभी भी ओपन नहीं होते, और एक वो फूल जो कभी भी बंद नहीं होते। चैस्मोगैमस, अच्छा वो उसी पे आ गया वो, ठीक है, चलो मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब चैस्मोगैमस का मतलब क्या होगा, चैस्मोगैमस मतलब ये फ्लावर हमेशा ओपन होता है। फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज, जहां एंथर एक्सपोज्ड होगा, जहां स्टिग्मा एक्सपोज्ड होगा, ये होते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो कभी भी नहीं खुलते, कभी नहीं खुलते। तो वायोला एक ही प्लांट में जमीन के ऊपर हमको मिलेंगे मस्त खिले खिले से चैस्मोगैमस फ्लावर, और जमीन के नीचे मिलेंगे बंद बंद से क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब चैस्मोगैमस करेगा भाई क्रॉस पॉलिनेशन, कर ले, और क्लिस्टोगैमस बोलेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के बिना ही अपना काम करूंगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। सो क्लिस्टोगैमस में एंथर और स्टिग्मा क्लोज थे एक दूसरे से, इतने नजदीक कि जैसे ही एंथर डेhiscence होगा, पोलन ग्रेन निकलेगा और स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगा, ताकि पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑटोगैमस होगा कंपल्सरीली, क्योंकि फ्लावर खुलेगा ही नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो देयर आर नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में कंपल्सरीली अश्योरेंस है कि भाई सीड तो बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है ही नहीं। सो एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट में भी सीड बनेगा, क्योंकि वो तो गिरना ही था ना सिर्फ, बस। ना विंड, वाटर, एयर, किसी की जरूरत नहीं है, इंसेक्ट, फ्लावर, बर्ड, किसी की भी नहीं। क्लियर? तो क्लिस्टोगैमस का एडवांटेज तो ये था, बट उसी के साथ उसका डिसएडवांटेज होता है। क्या डिसएडवांटेज? बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है।
इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है प्लांट में कंटिन्यूसली वो सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से। ये होता है डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। एडवांटेज, पॉलिनेशन से इंडिपेंडेंट है, जरूरत ही नहीं है किसी पॉलिनेटर की, तो पॉलिनेटिंग एजेंट से इंडिपेंडेंट है, कंपल्सरीली रिप्रोडक्शन तो होगा ही, ये अश्योरेंस है, ये एडवांटेज। बट बार बार सेम डीएनए आने की वजह से काफी जनरेशन बाद प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखता है, मतलब बच्चे वीक हो जाते हैं, फर्टिलिटी कम हो जाता है, डिजीज रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये होता है डिसएडवांटेजेस इनब्रीडिंग डिप्रेशन। प्लस कोई वेरिएशन नहीं आते, एवोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ये देखो, ये था हमारे पास प्लांट और इसमें आपको क्या दिखा, ये ऊपर जो फूल है खिले खिले से चैस्मोगैमस, और ये जमीन के नीचे जो फूल बंद बंद से थे क्लिस्टोगैमस। वायोला, ऑक्सालिस, कॉमेलिना, ये वही है। नेक्स्ट, पहला पॉलिनेशन ऑटोगैमी हो गया, अब दूसरा आ गया गिक्टोनोगैमी। गिक्टोनोगैमी में पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, लेकिन कहां से कहां, आजा बेटा फिर तेरी बारी आ गई। ये देखो, अब ये एक प्लांट है, एक प्लांट के पास एक फ्लावर था, इस फ्लावर पे एंथर था और एंथर से पोलन ग्रेन निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके सेटल हो गया। तो प्लांट क्या था, तो हमने बोला प्लांट तो था सेम, लेकिन डिफरेंट क्या था, तो हमने बोला फूल, फूल अलग था। ठीक है, तो ये होता है हमारा गिक्टोनोगैमी। तो गिक्टोनोगैमी देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर था एक फूल का, लेकिन स्टिग्मा था अनदर फ्लावर, सेम प्लांट। तो ये ऐसे देखा जाए तो क्योंकि फूल अलग अलग थे, फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट तो चाहिए, लेकिन था तो सेम प्लांट, जेनेटिक मटेरियल तो सेम था, तो जेनेटिकली ये क्या थे, ऑटोगैमी। क्लियर, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली ऑटोगैमी। क्लियर, क्योंकि डीएनए सेम था, खत्म। अब नेक्स्ट, थर्ड और आखिरी टाइप नोन एज जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन प्लांट अलग अलग, स्पीशीज सेम होगा नो डाउट, एक रोज है दूसरा भी रोज है, एक रोजा गैलिका दूसरा भी रोजा गैलिका, लेकिन प्लांट अलग अलग थे। ठीक है, प्लांट अलग अलग थे, तो क्योंकि स्पीशीज सेम था लेकिन प्लांट अलग था, आप उसको बोलते हो जीनोगैमी। ये इकलौता ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होगा। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का जेनेटिक मटेरियल अलग अलग था, माना सेम स्पीशीज था लेकिन जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है। सिंपल। अब जाते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे, क्योंकि जीनोगैमी के लिए तो भाई बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के तो कुछ नहीं होना। तो देखो, पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे कि विंड और वाटर, या फिर हो सकता है बायोटिक जैसे कि एनिमल्स। तो पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए जो पॉलिनेशन करेगा, ये हो सकता था विंड या वाटर, ये हो सकते थे एनिमल्स। मेजॉरिटी प्लांट्स बायोटिक एजेंट यूज करते हैं, बहुत कम प्लांट्स होंगे जो एबायोटिक एजेंट यूज करेंगे। सो बहुत स्मॉल प्रपोर्शन के ऐसे प्लांट्स हैं जो एबायोटिक एजेंट यूज करेंगे। पोलन ग्रेन्स जनरली स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा विंड या वाटर के साथ, ये एक चांस फैक्टर, एक्सीडेंटली आ गया तो आ गया, बट इसी के लिए, इसी को कंपेंसेट करने के लिए नॉर्मली पोलन ग्रेन्स ह्यूज अमाउंट में बनता है, ताकि उतने सारे लॉस भी अगर हो गए तो भी चल जाएगा, कुछ तो होगा जो विंड या वाटर के थ्रू सही फ्लावर पे जा पाएगा। सिंपल। सो फ्लावर जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन बनाते हैं एज कंपेयर टू ओव्यूल्स, क्योंकि एग को तो कहीं नहीं जाना है, जो जाना है वो पोलन को जाना है, तो पोलन बहुत 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 होलसेल में बनेंगे, बहुत ज्यादा बनेंगे, ताकि बीच में अगर कुछ नुकसान भी हो गया, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन हो गया, विंड थी वो थम गई तो पोलन नीचे गिर गया, गलत प्लांट पे पोलन ग्रेन चला गया, तो ऐसे सारे लॉस, ऐसे सारे अनसर्टेनिटीज के बाद भी फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, पॉलिनेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाते ताकि थोड़े तो कम से कम सही जगह पे पहुंच सके। ठीक है, अब जाते हैं पेज नंबर 29 पे। क्या बोला हमने यहाँ पे, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन इन एबायोटिक पॉलिनेशन, मतलब वाटर और भी लेस कॉमन है, विंड ज्यादा कॉमन होगा। विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, देखो अभी हवा के साथ बहना था, बहती हवा सा था वो, तो उसका वेट लाइट होना चाहिए, चिपचिपा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ताकि वो विंड के साथ जा सके,
बह सके, है ना, विंड करंट के साथ, पानी में नहीं, हवा में। तो अब उसको फ्लाइट से जाना था, तो इट हैज टू बी लाइट इन वेट एंड नॉन स्टिकी, ताकि वो विंड करंट के साथ अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सके। प्लस ये देखो, ये सारे जो स्टेमिन्स है, इनके एंथर सब बाहर लटकना चाहिए, ताकि जैसे ही हवा का झोंका है उसके साथ पोलन ग्रेन जा जाए, है ना। तो द स्टेमिन शुड बी वेल एक्सपोज्ड, ताकि पोलन ग्रेन इजीली डिस्पर्स हो सके। नेक्स्ट, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फेदरी, मतलब ऐसा कि पतले पतले लंबे लंबे धागे, और जैसे ही पोलन आए उसको आके चिपके। तो इट शुड बी सच कि वो एयरबॉर्न पोलन को ट्रैप कर पाए। जैसे अगर आपने कभी मकाई खाई हो, कॉर्न या मेज, तो उसके वो जो पूरा कॉब होता है ना, उसमें ऊपर थोड़े से बाल होते हैं, वो आपके कपड़ों पे ऐसे ही चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका स्टिग्मा था, फेदरी, ट्रैप करने की कोशिश, स्टिकी अपीयरेंस था उसका। सिंपल। नेक्स्ट, जनरली जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टू रिमेंबर, विंड पॉलिनेटेड प्लांट में जनरली सिंगल ओव्यूल होगा इन ईच ओवरी। आई रिपीट, हर एक ओवरी में केवल एक ओव्यूल, ठीक है, केवल एक ओव्यूल। सिंपल, दैट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स। और ये जनरली कौन होंगे? तो हमने बोला ये जनरली ग्रासेस होते हैं। दीज आर जनरली ग्रासेस जो विंड पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अगर आप कॉर्न देखते हो, मकाई, तो उसके कॉब, मतलब पूरा जो झुंड होता है ना, कॉब, वो उसमें यू कैन सी टेसल्स। व्हाट इज टेसल्स? दे आर नथिंग एल्स बट स्टिग्मा एंड स्टाइल। और वो स्टिकी होते हैं क्योंकि उनको क्या काम था? क्योंकि उनको पोलन ग्रेन को ट्रैप करना था। विंड पॉलिनेशन जनरली किस में होगा? ग्रासेस। अगर आपको ग्रास का एग्जांपल चाहिए तो इट विल बी वीट, राइस, बैम्बू, ये सारे ग्रास के एग्जांपल्स है, यहां तक कि मेज। खत्म। अब नेक्स्ट, वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन जनरली एल्गे में होता है, ब्रायोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में होता है। जिम्नोस्पर्म विंड पॉलिनेशन करेगा। एंजियोस्पर्म में वाटर पॉलिनेशन इज अ रेयर सिनेरियो, वेरी रेयर। सिर्फ 30 जीनस है मोनोकॉट के, 30 जीनस जो विंड पॉलिनेशन, सॉरी, जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, ओनली 30 जीनस, वो भी मोस्टली मोनोकॉट के, जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं। अब देखो, वाटर जो था वो नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था फॉर मेल गैमेट्स, किस में? एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन, इसीलिए ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो सिर्फ वहां मिलते हैं जहां बाहर पानी होता है। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो सिर्फ वहां मिलेंगे जहां पे बाहर पानी था, इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है। बट एंजियोस्पर्म को ऐसा नहीं चाहिए था, इसलिए मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म वाटर पॉलिनेशन नहीं करते, ठीक है। अब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में एग्जाम्पल देखो, वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिल्ला। नेक्स्ट, ज़ोस्टेरा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे लाइक वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिल्ला जो फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं। वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिल्ला फ्रेश वाटर, और सी ग्रासेस जैसे कि ज़ोस्टेरा ये मरीन वाटर में होंगे। सिंपल। अब क्या याद करेंगे? वैलिसनेरिया, हाइड्रिल्ला फ्रेश वाटर, ज़ोस्टेरा मरीन वाटर, ठीक है। तो ज़ोस्टेरा मरीन वाटर होगा, वैलिसनेरिया हाइड्रिल्ला फ्रेश वाटर होगा। अभी नेक्स्ट, अगर हमने बोला कि बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, या लोटस है, ये सारे प्लांट के फ्लावर्स अबाउ द लेवल ऑफ वाटर रहेंगे एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, ठीक है। जनरली किससे पॉलिनेट होगा? इंसेक्ट। बहुत रेयरली ये विंड से पॉलिनेट होता है, ठीक है, बहुत रेयरली ये विंड से पॉलिनेटेड होगा। आपको कैसे पता ये इंसेक्ट से कॉमनली पॉलिनेट होता है? वाटर हाइसिंथ फूल देखो कितने खूबसूरत होते हैं, लोटस इतने खूबसूरत से फूल है, क्यों रंग बिरंगे फूल रखे? वाटर को अट्रैक्ट करने? नहीं भाई, विंड और वाटर पॉलिनेशन में फ्लावर तो कलरलेस या ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब कलरलेस मतलब वाइट, या तो वाइट होंगे या ग्रीन होंगे या फीके से कलर होंगे, बड़े से खूबसूरत से नेक्टर वाले ऐसे तो नहीं होते। ऐसे कब होते? जब आपको किसी एनिमल बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करना हो, और वो थे हमारे इंसेक्ट्स इन केस ऑफ वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। सिंपल। नेक्स्ट, वैलिसनेरिया। अब अगर आप वैलिसनेरिया की बात करो तो वैलिसनेरिया कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर। इसमें फीमेल फ्लावर्स सरफेस के नीचे होते हैं, पानी के नीचे, फिर वो सरफेस के ऊपर पहुंचते। क्यों?
तो हमने बोला क्योंकि उनकी जो पेडिसेल होती है ना, वो पहले कॉइल्ड होती है, फिर वो अनकॉइल हो जाती है, तो ऊपर चले जाते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ आपको दिखेगा ये पेडिसेल जो था ये पहले कॉइल्ड 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 था, फिर वो अनकॉइल हो गया, तो वो बेचारा सर से ऊपर चला गया और फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस के ऊपर आ गया। उसके आसपास छोटे छोटे मेल फ्लावर्स घूमने लगेंगे घूमने लगेंगे घूमने लगेंगे। तो हमने बोला ये देखो, ये आपको दिखेगा, फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक, मेल फ्लावर्स या फिर उनके पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पैसिवली वाटर करंट के साथ ये फ्लोट होंगे और जैसे तैसे इवेंचुअली ये फीमेल फ्लावर्स तक पहुंच जाएंगे और फिर फाइनली स्टिग्मा पे पहुंचेंगे। अब जब वैलिसनेरिया और हाइड्रिला देखोगे, इनका पॉलिनेशन जनरली वाटर सरफेस पे ऊपर होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब इट अकर्स अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट, बट इन केस ऑफ सम सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स जो थे, ये देखो ये फीमेल फ्लावर थे, कहाँ रहेंगे? सबमर्ज इन वाटर। पोलन ग्रेन कहाँ रिलीज होंगे? इनसाइड द वाटर। और पोलन ग्रेन कैसे होंगे? लंबे रिबन लाइक, क्योंकि वाटर का वो जो फोर्स था, वाटर करंट था, उसको पार करके उसको आगे जाना था, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी तो होना चाहिए, तो रिबन जैसे होंगे, नीडल शेप होंगे और ये पैसिवली फ्लोट करेंगे। सिंपल, फ्लोट करेंगे नहीं, पैसिवली पानी के साथ कैरी होंगे। कहाँ? बिलो द सरफेस ऑफ वाटर टूवर्ड्स द फीमेल फ्लावर, और इसी तरीके से पॉलिनेशन अचीव होगा। ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं, जो सी ग्रासेस में होता है, ज़ोस्टेरा में होता है, हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलोगे आप उसको? हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब नीचे, तो पानी के लेयर के नीचे होने वाला था ये। सिंपल, वो पानी के लेयर के ऊपर कौन था? वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। ज़ोस्टेरा होगा पानी के लेयर के नीचे। सिंपल। नेक्स्ट, बहुत सारे वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में आपको ये दिखेगा कि पोलन ग्रेन गीला नहीं होना चाहिए, तो वो म्यूसिलेज कवरिंग के साथ होगा ताकि वो वेट ना हो सके, इट्स अनवेटेबल। क्लियर? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे पोलन ग्रेन के पास एक्साइन नहीं होगा, एक्साइन एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलिनेन नहीं होता है। सिंपल, ठीक है। वाटर एंड विंड पॉलिनेशन दोनों भी केस में, ठीक है, मतलब आप एनेमोफिली बोलो विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली बोलो वाटर पॉलिनेशन, दोनों भी केस में इनके फ्लावर्स खूबसूरत नहीं होंगे, नेक्टर नहीं होगा, खुशबू नहीं होगी। क्यों? अरे विंड और वाटर को थोड़ी दिखता है जो अट्रैक्ट करोगे। सिंपल। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एनिमल्स को यूज करते हैं एज पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि बीज है, बटरफ्लाईज है, फ्लाइज है, बीटल है, वॉस्प है, एंट है, मॉथ है। ये सारे हो गए इंसेक्ट, और जब हम इंसेक्ट को यूज करेंगे हम उस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? तो हमने बोला देखते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफिली। ठीक है, अगर बर्ड बोला तो हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे तो बैट यूज करना है, तो हम बोलेंगे काइरोप्टेरोफिली। सिंपल। तो अलग अलग नाम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन है। कॉमन टर्म फॉर मैमल्स या एनिमल्स विल बी जूफिली। जूफिली जनरली बहुत सारे एनिमल्स या वर्टिब्रेट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब इसी के साथ देख लो हमको टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया। बर्ड्स हो गया, जैसे कि हमिंग बर्ड है, सनबर्ड है, क्रो है, बैट हो गया एज अ कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। इसके अलावा इंसेक्ट्स के अलावा जहां बीज सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, और कौन कौन है? तो हमने बोला लार्ज एनिमल्स लाइक लेमर जो प्राइमेट है, आर्बोरियल मतलब ट्री पे रहने वाले, रोडेंट्स, या फिर रेप्टाइल्स जैसे कि चिपकली, गार्डन लिजर्ड या फिर गेको लिजर्ड, ये सारे कहीं ना कहीं पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि एलिफेंट या हम भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। तो हम कौन है? जूफिली करने वाले एजेंट है ना। ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट जो एनिमल्स के हायर एनिमल्स ग्रुप में आते हैं, जूफिली। सिंपल। नेक्स्ट, अब आ गए हम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 30। अक्सर हमको क्या दिखता है? तो हमने बोला अक्सर दिखता है कि एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स जो रहेंगे ना, वो स्पेसिफिकली अडेप्टेड होते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज में। मतलब अगर कोई स्पीशीज है जिसका पॉलिनेशन एनिमल कर रहा है, तो वो स्पेसिफिकली उसी के लिए अडेप्टेड है। जैसे कि अगर हमने देखा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है,
ठीक है, एक ऐसा प्लांट है जिसका पॉलिनेशन इंसेक्ट करेगा। तो इंसेक्ट को कलर्स दिखते हैं, इंसेक्ट को फ्लावर के अंदर जाके बैठना भी था, तो वो ऐसे खुलने वाले फ्लावर्स होते हैं, ऐसे, मतलब लार्ज इन साइज, कलरफुल, खुशबूदार, फ्रेग्रेंट एंड नेक्टर। ठीक है, प्लस अगर कोई फ्लावर है जो छोटे हैं तो वो सारे ग्रुप में आ जाएंगे और क्या बन जाएगा, इनफ्लोरेसेंस, ताकि इंसेक्ट को वो एक बहुत बड़ा फ्लावर दिख जाए, कॉन्स्पीशियस हो जाए, दिखने में एकदम क्लियर कट दिख सके। ठीक है, अब एनिमल्स जो है वो फ्लावर को अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ कलर या फ्रेग्रेंस, सिंपल। अब फ्लावर्स जो फ्लाइज या बीटल्स, अब फ्लाइज और बीटल्स गंदे से इंसेक्ट होते हैं तो उनको गंदी गंदी बदबू पसंद होती है, जैसे कि सड़े हुए खाने का बदबू, ऑमलेट, गंदा सा ऑमलेट जो सड़ चुका है उसकी बदबू, रॉटन एग जैसा बदबू, वो फिश जो सड़ चुकी है उसकी बदबू, या फिर फ्रूट जो सड़ चुका है वैसी बदबू। तो एकदम गंदी सी फाउल स्मेल ये पसंद आती है किसको, फ्लाइज एंड बीटल्स, है ना। कुछ एनिमल्स होते हैं वो विजिट करते फ्लावर्स को ताकि उनको क्या मिल सके, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, नेक्टर और पोलन उनको रिवॉर्ड मिलता है ना। नेक्टर और पोलन उनका रिवॉर्ड होता है कि भाई अगर मैं तेरा पॉलिनेशन कर रहा हूं तो तुझे मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या देगा, खाने के लिए नेक्टर और पोलन ग्रेन, खत्म, है ना। तो अब एनिमल विजिटर्स क्यों आते हैं, तो हमने बोला नेक्टर और पोलन लेने, और उसी चक्कर में एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन दे देते, सिंपल। नेक्स्ट, पूरा बॉडी ऑफ द एनिमल, वो इंसेक्ट का इतना सा बॉडी होता है वो पूरा कवर हो जाता है पोलन ग्रेन के साथ। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन होते हैं स्टिकी। तो एंटोमोफिली में क्या याद रखोगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन के केस में पोलन ग्रेन के ऊपर होता है, इट इज कवर्ड विथ पोलन किट, और इसी की वजह से इट बिकम्स स्टिकी इन नेचर, और इसलिए पूरे इंसेक्ट के बॉडी पे वो चिपक जाता है, सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला इसी की वजह से पॉलिनेशन होगा। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, मतलब कुछ ऐसे भी स्पीशीज है जहां पे सिर्फ नेक्टर या पोलन ग्रेन नहीं मिलेगा, उसको जगह मिलेगी जहां वो फीमेल अपने अंडे दे सकती है। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सबसे बड़ा फ्लावर है, टॉलेस्ट फ्लावर है, टॉलेस्ट, लंबा एकदम, कितना लंबा, 6 फीट जितना, तो हमने बोला 6 फीट की हाइट है अमॉर्फोफैलस, इतनी तो मेरी भी नहीं है, फ्लावर की हाइट है, बोलो। अब अमॉर्फोफैलस एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ आते हैं और उनका हाइट जाता है 6 फीट। अब इसके अंदर कौन रहता है, तो हमने बोला इसके अंदर रहेंगे इंसेक्ट्स, और वो वहां पे क्या ले करेंगे, एग्स, सिंपल। यही चीज हमको दिखती है यूका में, और उसका एक मॉथ होता है नोन एज प्रोनुबा मॉथ। तो यूका के मॉथ का नाम क्या याद किया आपने, प्रोनुबा मॉथ, जो यूका में जाता है और क्या काम करेगा, तो हमने बोला प्लांट के अंदर जाके अपना एग लेकर देगा। तो मॉथ जो थी, फीमेल मॉथ, वो अपना एग डिपॉजिट करती है इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी, और मतलब फ्लावर, और इन टर्न पॉलिनेशन कर देगा। तो मॉथ ने कर दी पॉलिनेशन, और साथ साथ में फीमेल फ्लावर के अंदर क्या लेकर दिया, एग। अब जब वो फ्लावर फ्रूट बनेगा तो मॉथ के जो बच्चे होंगे ना, वो सीड को खाने लगेंगे, सिंपल। तो सीड डेवलप हो रहे उधर, और इधर लार्वा बनते जा रहे मॉथ के, सिंपल एज दैट। अब आपको अगर पता करना है कौन से फ्लावर का क्या पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो आप देख लो थोड़े से प्लांट्स को इधर उधर, समझ जाएगा। एक और रहस्यमय बात बताती हूँ मैं आपको, अगर आप कोई भी फ्लावर देख लो, अगर वो फ्लावर ऐसा खुलता है जैसे सनफ्लावर ऐसा खुला है, तो डेफिनेटली वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा। बट अगर कोई फ्लावर है जो ऐसा खुलता है, मतलब ट्यूब्यूलर अपीयरेंस है, दिख रहा है ऐसे ट्यूब जैसा अपीयरेंस है, ये जनरली बर्ड पॉलिनेटेड होते हैं, क्योंकि बर्ड की बीक होती है ना, तो वो अंदर चला जाता है, समझे। तो जनरली ये बर्ड पॉलिनेटेड होता है। अगर फ्लावर बड़ा खूबसूरत है लेकिन कोई खुशबू नहीं है, नो स्मेल एट ऑल, बर्ड पॉलिनेटेड। स्मेल है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, गंदा सा स्मेल है, फ्लाइज, बीटल्स या बैट पॉलिनेटेड है। फ्लावर रात को खुलता है तो फ्लाइज या फिर बैट पॉलिनेशन, सिंपल, समझ गए। तो ये आसान सा तरीका होता है ढूंढने के लिए। चलो यही से अब जाते हैं आगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों थे। अब अगर मेल फीमेल दोनों है, मतलब ये तो हो गया भाई हर्माफ्रोडाइट,
और इनके पास तो फुल चांसेस है ऑटोगैमी करने का। बट फ्लावर ने सोचा नहीं नहीं, बहुत अगर मैंने सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया, बहुत ज्यादा ऑटोगैमी कर लिया, तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए नहीं करना था ऑटोगैमी, माना मैं हर्मोफ्रोडाइट हूं, लेकिन मुझे करना है क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन ऑर्डर टू डिस्करेज, किधर गया बेटा, आजा आजा आजा, हाँ, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, कुछ स्पीशीज है जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे रिलीज करते हैं। मतलब जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो फ्लावर पोलन ग्रेन रिलीज ही नहीं करेगा, और जब पोलन ग्रेन रिलीज होगा तब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा। मतलब वो सिंक्रोनाइजेशन जो चाहिए था वो है ही नहीं। अगर सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं तो क्या होगा, तो हमने बोला पोलन जो था वो उस फ्लावर को पॉलिनेट कर नहीं पाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। सिंपल। इसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस का सबसे पहला वाला टर्म। ठीक है, सबसे पहले हमने बोल दिया कि वो सिंक्रोनाइज नहीं थे। अगर 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 मैंने बोला प्रोट एंड्री, प्रोट मतलब फर्स्ट, एंड्री मतलब एंड्रोशम, तो पहले मेल मैच्योर होगा फिर फीमेल मैच्योर होगी। दूसरा मैंने बोला प्रोटगाइनी, प्रोटोगाइनी मतलब पहले गाइनोशियम मैच्योर होगा, पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, फिर पोलन ग्रेन रिलीज होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अभी दूसरा, इन सम प्लांट स्पीशीज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सच दैट दे कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसको हम बोलते हैं कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई फिजिकल बैरियर था, हर्कोगैमी। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई क्योंकि दोनों के बीच में एक बैरियर था, दोनों के बीच का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला यहाँ पे थर्ड डिवाइस, जहाँ इनब्रीडिंग या सेल्फ इनब्रीडिंग प्रिवेंट किया जाता है बाय सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब अगर उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे आता है तो स्टिग्मा उसको पॉलिनेट नहीं करने देती है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ, किधर गया बेटा, हाँ, अनदर डिवाइस जहाँ सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सो फोर्थ हमारे पास आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब बाइसेक्सुअल बनो ही मत, यूनिसेक्सुअल बना लो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में हमारे पास दो ऑप्शन है, मोनोएशियस एंड डायोशियस। मोनोएशियस मतलब एक ही प्लांट है जिसमें मेल फीमेल फ्लावर्स दोनों है, तो ऑटोगैमी तो नहीं होगा लेकिन गिक्टोनोगैमी होगा। तो अगर फ्लावर्स जो है मोनोएशियस प्लांट है, मतलब मेल एंड फीमेल जो है वो प्रेजेंट है ऑन सेम प्लांट, तो इसमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगा लेकिन गिक्टोनोगैमी तो होगा। एग्जाम्पल कैस्टर एंड मेज है ना, कैस्टर एंड मेज मोनोएशियस होते हैं। अब दूसरा डायोशियस, जैसे कि पपया में मेल और फीमेल फ्लावर्स दो अलग अलग प्लांट पे, तो ना ऑटोगैमी होगा ना गिक्टोनोगैमी, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। यही से जाते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन पे। पॉलिनेशन होना तब तक सही नहीं है या पॉलिनेशन तब तक गारंटीड नहीं बोल सकते हो जब तक राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके सेटल नहीं हुआ। मतलब वो पोलन जो कंपैटिबल हो, जो सही टाइप का हो और स्टिग्मा पे सेटल हुआ, तब हम उसको बोलते हैं हाँ भाई पॉलिनेशन गारंटीड है, सही है, सक्सेसफुल है। ठीक है, तो अब व्हाट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो हमने बोला देखो, अगर आप पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन बोलो तो पोलन का पिस्टिल पे सेटल होना, पोलन का जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब बनना, पोलन ट्यूब इलोंगेट होके नीचे ओवरी तक जाना, ओवरी से ओव्यूल तक जाना और एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना। मतलब पोलन का स्टिग्मा पे सेटल होने से पोलन ट्यूब बन के मेल गैमेट्स का एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना, ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा इन पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो ये देखो, अगर पोलन रॉन्ग टाइप का होगा तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर लेगा,
अगर पोलन सही होगा तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट कर लेगा. सो द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन, पोलन को पहचानना, फिर उसको एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट करना, फिर उसमें कंटिन्यूसली बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते जाएंगे. इसी को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. ये जो मॉडिफिकेशंस हो रहे थे ये केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से होगा. मतलब पोलन और पिस्टल के बीच में कहीं ना कहीं केमिकल्स का बाइंडिंग होने वाला था. सिंपल. नेक्स्ट, फिर हमने बोला कुछ पोलन के ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो पिस्टल के कंपोनेंट्स के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि वो सही वाला पोलन है या नहीं. सही है तो होगा एक्सेप्ट, गलत है तो होगा रिजेक्ट. खत्म. नेक्स्ट, फिर हमने बोला अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन था, अगर पोलन ग्रेन सही था तो पोलन ग्रेन करेगा जर्मिनेट, फिर बनेगी पोलन ट्यूब. याद है हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, जर्म पोर होता है जहां एग्जाइन नहीं होता है, वहां से पोलन ट्यूब बाहर बनेगा. फिर पोलन ग्रेन मूव होगा और पोलन ट्यूब जो रहेगा वो स्टिग्मा के टिश्यू को चीर फाड़ करके ओवरी तक पहुंचेगा. ओवरी तक जाने के बाद पोलन ग्रेन जो 2 सेल स्टेज में थे वो बन जाएंगे 3 सेल स्टेज. मतलब ये देखो, ये था पोलन ग्रेन, ये था आपका वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल. अब ये पोलन ग्रेन बनेगा पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब में जो जनरेटिव सेल था वो बन जाएंगे 2 मेल गैमेट्स. तो ये बन गया 2 मेल गैमेट और ये रहेगा आपका डीजेनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस. इसको हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज, पूरा कंप्लीटली फॉर्म्ड मेल गैमेटोफाइट. सिंपल. इसीलिए हमने बोला पोलन ट्यूब में क्या रहेगा, 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट. सिंपल. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिर हमने बोला क्या हुआ. देखो पोलन ट्यूब जैसे ही पहुंच गया ओवरी तक, फिर वो ओव्यूल तक जाएगा, फिर माइक्रोपाइल पे जाएगा, वहां से सिनर्जिड तक पहुंचेगा क्योंकि फिलीफॉर्म अपैरेटस ने केमिकल सिग्नल दिया था. रीसेंट स्टडी के हिसाब से फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है, फिलीफॉर्म जो अपैरेटस था, आजा बेटा, फिलीफॉर्म जो अपैरेटस था वो कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड. वो पोलन ट्यूब को बताएगा बेटा कहाँ से अंदर आना है, एंट्री कहाँ से है वो बताया जाएगा. ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स पोलन ग्रेन के डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा से लेके पोलन ट्यूब फॉर्मेशन तक, उसका ओव्यूल में एंट्री तक, इन सबको हम बोलेंगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, जो बहुत ही डायनामिक प्रोसेस होता है. पोलन का रिकॉग्निशन होना, पोलन का जर्मिनेट होना, फिर उसका ग्रोथ होना, मेल गैमेट्स बनना, मेल गैमेटोफाइट बनना एंड फिर सिनर्जिड तक पहुंचना. इट्स अ वेरी 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 डायनामिक प्रोसेस. क्यों पढ़ रहे हैं हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, तो हमने बोला नॉलेज के लिए, ताकि अगर आप फ्यूचर में प्लांट ब्रीडिंग करो, मतलब आप कौन थे, प्लांट ब्रीडर, तो आपको पता है कैसे आप पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो ताकि आप अपने डिजायर्ड हाइब्रिड्स बना सको. सिंपल. क्लियर. अगर आपको पोलन जर्मिनेशन देखना है कि कैसा दिखता है तो आप क्या कर सकते थे, आप प्लांट्स के फ्लावर्स ले लो, जैसे कि पी फ्लावर या फिर चिकपी या फिर क्रोटोलेरिया या बाल्सम या विनका, इसमें से किसी को भी ले लो, इनके पोलन ग्रेन्स ले लो और उसको एक 10% शुगर सोल्यूशन या सुक्रोज सोल्यूशन में डाल दो. कितने मिनट के लिए, 15-20 मिनट. और उसके बाद उसको देख लो आप लो पावर माइक्रोस्कोप में, आपको दिखेगा लिटरली पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, ऐसा कुछ दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप में. क्लियर. चलो यही से वापस आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. अब क्या होता है ये, तो हमने बोला देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप पर्पसफुली जानबूझ के, प्लांट अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, प्लांट को हाइब्रिडाइज, क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं. तो एक मेजर अप्रोच है ताकि हम क्रॉप को इम्प्रूव कर पाए. क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का सबसे मेजर अप्रोच होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. इसमें आपको ये पता करना जरूरी है कि आपका पोलन ग्रेन कौन सा है, डिजायर्ड है, और सिर्फ वही है जो आपके स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा. कोई भी अनवांटेड पोलन से कंटैमिनेशन या पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए. इसलिए हम क्या करेंगे, अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम उसका कर लेंगे इमैस्कुलेशन, मतलब ई रिमूवल, मैस्कुलेशन, मेल पार्ट. तो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर में से निकाल लेंगे ताकि वो बन जाए कंप्लीटली फीमेल फ्लावर. फिर हम कर लेंगे उसका बैगिंग
ताकि उस पर वो पेपर बैग लग जाएगा तो कोई और पोलन नहीं आएगा। अनवांटेड पोलन या कंटामिनेशन ऑफ दैट स्टिग्मा नहीं होना चाहिए इसके लिए। फिर फीमेल पेरेंट, ये देखो फीमेल पेरेंट जो था, जो बाइसेक्सुअल था, उसमें से हमने मेल को निकाल लिया, रिमूवल ऑफ एंथर। कब? बिफोर एंथर डेहिसेंस या फिर बिफोर एंथेसिस, एंथेसिस होने से पहले। इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स थे उनको हमने एक सूटेबल साइज ऑफ बैग से कवर कर लिया, जो नॉर्मली बटर पेपर का बैग होता है या फिर पेपर बैग ले लो, ताकि कंटेमिनेशन ना हो। इस प्रोसेस को आप बोलोगे बैगिंग। बैगिंग होने के बाद अब क्या करो? इंतजार। स्टिग्मा का रिसेप्टिव होने का इंतजार, पोलन ग्रेन के मैच्योर होने का इंतजार। पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, पेंट ब्रश ले लो, एंथर से पोलन ग्रेन कलेक्ट कर लो और स्टिग्मा पे जाके डस्ट कर लो, फिर वापस रीबैक कर लो ताकि फिर कोई कंटामिनेशन ना आ जाए, और उसको फ्रूट बनने तक, डेवलप करने तक इंतजार करो। सिंपल, क्लियर। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो बैगिंग करने की, आई मीन इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ बैग कर लो, टैग कर लो और डस्टिंग कर लो, खत्म, सिंपल। अब नेक्स्ट, यहाँ हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया। अब याद रखना फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन बाकी है, ठीक है। हमने गैमेट्स बना लिए, हमने गैमेटोफाइट्स बना लिए, हमने गैमेट्स को अपने अपनी जगह, मतलब मेल को फीमेल से मिलाने की भी कोशिश कर ली। अब जो बाकी है वो सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके लिए पार्ट 3 देखना मत भूलना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी। टिल देन बाय एंड टेक केयर, सी यू ऑल सून बच्चा लोग, एंड लव फ्रॉम माय साइड, बाय।